जय हिंद साथियों। मिशन प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछने जाने वाले परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। प्रतिशत के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। जिस प्रकार पार्ट फर्स्ट में प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन और पार्ट सेकंड में भिन्न से संबंधित क्वेश्चन पढ़े थे, आज हम प्रतिशत और भिन्न से संबंधित मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं और जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको एग्ज़ाम में पता लगेगा कि प्रश्न कैसे आने वाले हैं। तो देरी न करते हुए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, आप प्रश्न हल कर सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। 1200 के 5/8 का 74% कितना होगा? ऑप्शन ए में है 455, बी में है 445, सी में 555, डी में है नन ऑफ डीज। चलते हैं कैसे हल किया जाएगा इसके। इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं। 1200 का 5/8 कितना होता है? 1200 का 5/8 इस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों इसको। 1200 का 5/8 पूछा है तो अपने इसको हल करेंगे। 1200 का 5/8 कितना हो जाएगा साथियों? 750। अब 750 का 74% इसने पूछा है। 750 का 74% आप निकाल सकते हैं। 750 गुणा 74/100, ये 750 का 74% हो जाएगा। तो ये लो साथियों, 37 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 555 आंसर आ जाएगा। ओके साथियों, सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। ये एक टाइप का प्रश्न हो गया। दूसरे टाइप का इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि निम्न में से किस संख्या का 25/3% 150 है? आप यहाँ पर संख्या चेंज करके भी आंसर प्रश्न कर सकते हैं। मेरा बस मेथड ये है कि आप सीख जाएं परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं। निम्न में से किस संख्या का 25/3% 150 है? यानी वो संख्या याद करनी है। यानी 25/3% क्या है? 150 है। तो वो संख्या याद करनी है। संख्या याद करने के लिए यहाँ पर 1% मान लेते हैं। 1% के लिए यानी 100 गुणा 3/25, यानी उस संख्या का 1% कितना हो जाएगा? 12। 2500 की 150 है साथियों, यहाँ पर 6 आएगा। 18 हो जाएगा 1%। 1% 18 है तो 100% कितना होगा? 1800। तो डी आंसर साथियों। इसी प्रकार साथियों आगे चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। इस प्रकार वो टाइप सेकंड का प्रश्न हो गया। आप देखते हैं परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न और पूछे जाते हैं। एक संख्या का 33 सही 1/3% 100 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। आपको ऑप्शन में एक मिलता है 330, ऑप्शन बी में मिलता है 310, ऑप्शन सी में मिलता है 305, ऑप्शन डी में मिलता है 300। तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। मैंने पार्ट फर्स्ट में परसेंटेज को भिन्न में लिखना सिखाया था, लिख सकते हैं आसानी से। 1/33 सही 1/3% को भिन्न में क्या लिखते हैं? 1/3 लिखते हैं साथियों। 1/3 का मान दे रखा है 100 है, तो संख्या को अपने आप में हमेशा संपूर्ण मानते हैं। यानी संपूर्ण एक होती है संख्या, तो एक का वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। इस प्रकार से साथियों आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन को कुछ पढ़ने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, चुटकियों में आंसर हल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 300। ओके साथियों, इसी प्रकार क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। अब भाषा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। भाषा, लैंग्वेज, वो महत्वपूर्ण बात देने योग्य बात है कि आप किस प्रकार से प्रश्न को हल करते हैं। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। दोबारा एक बार जरूर पढ़ेंगे साथियों। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए में है 120, ऑप्शन बी में है 200, ऑप्शन सी में है 180, ऑप्शन डी में है 240। ओके साथियों, चलो देखते हैं, हल करते हैं इसको। अगर आपने हल कर लिया हो तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। पहले 60% यानी 60% में से, यानी इसमें से 60 घटा दिए। ये परसेंट है, ये विदाउट बिल्कुल सीधा है। घटाने पर क्या आता है? परिणाम 60 आता है। तो यानी 60% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120। तो 100% की वैल्यू देखते हैं साथियों, इसमें क्या रिलेशन आता है? 60 का ये 2 मल्टीप्लाई, इसका 2 गुना मल्टीप्लाई 200। तो इसका आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का 200 आंसर। हो गए साथियों। अब 5 नंबर क्वेश्चन है। ये भी देखो परीक्षा में इस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए लुसेंट बुक का यूज़ कर सकते हैं, अदर रामनिवास माथुरिया की बुक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ग्रुप डी में तो अवश्य ही पूछे जाएंगे और प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिलते हैं परसेंटेज सवाल, और विद्यार्थी मात खा जाते हैं।
0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, यानी 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। ओके साथियों, सवाल समझ आया आपको? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिखा है। ए में ए परसेंट दे रखा है साथियों, बी में 10% दे रखा है, सी में 100% दे रखा है और डी में 0.01% दे रखा है। तो अब हल करने की कोशिश करते हैं इस सवाल को। 0.1 भाषा से संबंधित है, हमेशा याद रखना परसेंटेज के सवाल में जहाँ भी आपको का दिखे है तो उसे मल्टीप्लाई में बदल देना, इनटू का कितना परसेंट, यानी परसेंट पूछा है, परसेंट को मान लिया x। ओके साथियों, x परसेंट कितना दे रखा है 0.01 है, ये दे रखा है साथियों। सवाल को पढ़ना आ गया और पढ़ने के बाद लिखना आना चाहिए बस। तो ओके साथियों, ये पॉइंट हटा लेते हैं आपको आसानी के लिए। इस प्रकार से है साथियों। तो x का वैल्यू इस साइड रख लेते हैं साथियों, इस 10 को इस साइड ले लेते हैं। यहाँ ये भाग में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में। इस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों। ये एक की कोई वैल्यू नहीं है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.01। अब इसको हल करते हैं साथियों। अब देखते हैं साथियों, x परसेंट का मान क्या गया, 1/10 आ गया। तो अपने संख्या का पूछा है, उस संख्या का पूछा है ना, तो परसेंटेज हटा देंगे यहाँ से, ये बटा में 100, 1/10। तो यहाँ हल कर लेते हैं। x का वैल्यू अपने को रखना है 100/10, तो x बराबर कितना आ गया 10%। ओके साथियों, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा बी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। और रोमन संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मैंने यूट्यूब के चैनल की प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। आप नई वीडियो प्राप्त करने के लिए मिशन प्रो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।